हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल 29 सितंबर था और कल जानते हैं कि सप्तमी था, यानी अभी दुर्गा पूजा चल रहा है 29 सितंबर 2025 का। तो कल काफ़ी ख़ास दिन था, लेकिन पता नहीं हमारे लिए ख़ास था या नहीं, वो तो बाद पता चलेगा। तो कल क्या हुआ था ना कि एग्ज़ाम्स था हमारा 29 सितंबर में, 4 शिफ्ट में लिया गया है, जिसका एग्ज़ाम 29 और 30, जिनको इसके बारे में नहीं पता है उनके उनके लिए बता रहे हैं कि जिनको इसके बारे में नहीं पता है कि IBSA का एग्ज़ाम्स जो था वो 4 शिफ्ट में था और 2 ही दिन था। इसका एग्ज़ाम CGL के जैसा, MTS के जैसा बहुत दिन तक नहीं चलता है, क्योंकि इसमें कैंडिडेट बहुत कम होते हैं। तो क्या हुआ था कि कल हमारा सबसे लास्ट वाला शिफ्ट में था, आने में थोड़ा मुसीबत हुआ, लेकिन खैर हम चले आए थे घर। सुबह में तो रात हो गया था, 10 टाइम हो गया था आते आते, तो हम कल रिव्यू नहीं दे पाए। तो आज हम उसका रिव्यू दें और क्या क्या हमारे साथ हुआ था और क्या क्या इम्पोर्टेंट है। और छोटी छोटी चीज़ों को हम बेसिक से बताएंगे, क्योंकि अगर बेसिक आपको नहीं पता होगा तो थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है, वहाँ अपने आप में अच्छा नहीं फील होता है। तो ये बेसिक सी चीज़ को बहुत जानना इम्पोर्टेंट भी है, ताकि हम अगले बार वाला में गलती ना करें, या फिर जब आता भी है वो चीज़ और आपसे छोटा सा बेसिक चीज़ में आपका माइंड भटकता है और दूसरा कोई थोड़ा सा भी बताता है तो बड़ा अजीब लगता है कि काश हम अपना दिमाग लगाए होते तो इससे बेहतर किए होते। तो आज थोड़ा थोड़ा हम एकदम बेसिक सा चीज़ बताएंगे। तो कल वाला जो सेंटर था वो बाईपास पे ही था, जिसमें पटना हमारा सेंटर गया था, और पटना में हमारा गया था फतुहा, यानी कि यहाँ से फतुहा से थोड़ा आगे जाना था, और यहाँ था वो सेंटर का नाम हम नहीं बताएंगे। और वो उस सेंटर पे जाना था, तो सेंटर जाने में कोई दिक्कत नहीं थी। और यहाँ IB वाला में जो भी हम 2 एग्ज़ाम्स दे चुके हैं, और दोनों एग्ज़ाम्स में हमें पेन ले जाना पड़ा है। और CGL में, CHSL में कोई में पेन नहीं ले जाना पड़ता है, और IB में ले जाया, सब ले जा रहा था, और वहाँ ले जाके खुद से लिखना है। पेन पेपर मिल रहा था, पेन नहीं। और वहाँ आराम से आप पेन ज़रूर लेके जाएं। और जाते टाइम आप अपने आधार कार्ड, सबसे पहले ये होता है कि जो कैंडिडेट नहीं जानते हैं, जो शुरू शुरू देते हैं, बिगनर होते हैं, वो उनके क्या होता है कि हम भी बिगनर हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ और भी एग्ज़ाम्स में कॉन्फिडेंस था है, लेकिन इसमें बिगनर है। और जिस तो आज तो हम वो एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, जो एक्सपीरियंस हम किए हैं। तो आपको ओरिजिनल आधार कार्ड ले जाना है, फ़ोटो 1 पीस ले जाना है, 2 नहीं, 1 पीस ले जाना है फ़ोटो। जो फ़ोटो आप लगाए हैं वो वाला फ़ोटो हो सके तो वही लेके जाइए, और नहीं है तो बनवा लीजिए, वही लेके जाइए। और पेन लीजिए और एडमिट कार्ड लीजिए। और एडमिट कार्ड जो जारी हुआ है आप चेक करते रहें, लास्ट टाइम वाला लेके जाएं। और अभी सीजर वाला एग्जाम्स में एडमिट कार्ड में बहुत बदलाव होता है, इसमें इसमें तो खैर नहीं होता है, नहीं हुआ था, इसमें बहुत सेफली होता है। और तब वो वाला एग्ज़ाम्स के लिए एडमिट कार्ड ले जाएं। और एक एडमिट कार्ड ले जाने के बाद वहाँ जब हम जाते हैं सेंटर्स पे, तो हमें यहाँ थोड़ा लगता है क्या बनेगा नहीं बनेगा, कोई पता नहीं होता है। और वहाँ जाने के बाद पता नहीं कैसा एग्ज़ाम्स होगा, वो एकदम काफ़ी नर्वस वाला टाइम होता है। और जब हम ऊपर जाते हैं, पहले आप जाएंगे तो आपको चेक किया जाएगा, यानी कि आधार कार्ड है या नहीं। हर एक कागज़ को, तीनों कागज़ को आपको चेक, आधार कार्ड, फ़ोटो और एडमिट कार्ड, उसके बाद आपके पूरे शरीर का वो भी चेक किया जाएगा, ताकि आप कोई चीट वगैरह तो नहीं लेके गए हैं, तो ऐसा भी होता है इसमें। और इसमें ही सभी में होते हैं। और वो अगर ईयर्स और कान में पहने हुए हैं या नाक में, फिर हाथ में, तो आप बिल्कुल नहीं पहन कर जाएं। लड़की हैं तो, फिर लड़का है तो भी उन लोग को भी खोल लिया जाता है, तो आप खोल के जाएं, ताकि वहाँ रखने में कोई सुविधा नहीं हो और आते टाइम उतना टाइम ना लगे। और उसके बाद हम ऊपर जाएंगे तो आपको एक वेरिफिकेशन देना होता है, मतलब कि जो होता है एडमिट कार्ड, उसको अच्छे से जांच करता है, इसलिए आपको लाइव फ़ोटो देना पड़ता है। उसके बाद अपने वहाँ से बता दिया जाता है कि आप कौन सा लैब के हैं और कौन सा सीट नंबर है। लैब तो खैर नीचे सटा हुआ होता है, और वहाँ कौन सा सीट नंबर पे है तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं।
तो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं। और वहाँ जाने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना होता है कि एक टेस्ट होता है, यानी कि जब भी यहाँ बस आप अपने जो मॉनिटर को जो स्क्रीन होता है उस पर एक टेक्स्ट लिखा होता है यहाँ से वहाँ तक, ताकि आप उनके अनुसार होता है कि आप वो कौन सा देना चाहते हैं। तो हम अभी बताते हैं कल वाला क्या था। जिनको 30 सितंबर का एग्ज़ाम है वो ध्यान से देख लें, और अच्छे से ध्यान से देखने के बाद वहाँ जाएं, और ये सब सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें के लिए कंप्लीट रहें, ताकि आपको कोई बात को कोई भी चीज़ के लिए परेशानी ना हो, और ना ही कोई बात कहे। क्योंकि जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमें एक कॉन्फिडेंस भी लाना ज़रूरी होता है, ताकि हम दूसरे से सहायता कम और अपने से ज़्यादा करें। तो कल वाला में हमारा था, लिखा हुआ था, वैसे हम लिखे नहीं हैं। और कल इंडिपेंडेंस डे होता है, उसके बारे में था। तो वो एक पैराग्राफ होता है, एडमिट कार्ड में आप देखेंगे कि नीचे में खाली होता है 2 जगह। तो एक जगह वो वाला वर्ड लिखना होता है जो आपका स्क्रीन पर, मॉनिटर के स्क्रीन पे होता है, वो मॉनिटर पे लिखा हुआ होता है जो। और वो लिखने के बाद नीचे लिखा हुआ होता है प्लीज़ टेक्स्ट द स्टेटमेंट इन द बॉक्स राइट बिलो, यानी नीचे में उसमें भी कुछ वर्ड लिखा होता है और वो वर्ड को नीचे लिखना होता है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा। और आपको जब एग्ज़ाम्स चालू होंगे, यानी कि सारा एग्ज़ाम्स आपका, हमारा 5 बज रहा था, 5 समझ रहे हैं, शाम होने वाला है, तब हमारा रिपोर्टिंग हो रहा था और एग्ज़ाम हुआ, फिर हॉल टूटा, तो मतलब काफ़ी लेट टाइम तक हुआ। और जब एक टाइम ख़त्म होता है पूरे, जब तक आप अंदर बैठते हैं तब तक, तो आपको 10 मिनट और भी दिए जाते हैं, ताकि आप अपने डिस्क्रिप्शन में जितने भी आप अपने टेक्स्ट बॉक्स में जितने भी डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए हैं सारे वर्ड को पढ़ें और अच्छे से समझें, ताकि आप अपनी परेशानी को कहीं आप झेले नहीं, आप वहाँ जाके बोलें इन्विजिलेटर से, ताकि आपकी समस्या को सॉल्व कर सके। और वहाँ सारी चीज़ें, क्वेश्चंस, क्या क्वेश्चन आते हैं, कितना क्वेश्चन आते हैं, तो क्वेश्चन देखिए यहाँ 5 सेक्शंस होते हैं। सीजल के लिए 4 सेक्शंस होते हैं, लेकिन यहाँ 5 सेक्शन होते हैं, जिसमें आपको करंट अफेयर्स में 20 क्वेश्चंस मिलेंगे, और 20 क्वेश्चंस आपको जीके के लिए मिलेंगे, और 20 क्वेश्चंस मैथ, और 20 क्वेश्चन इंग्लिश और रीजनिंग के लिए मिलेंगे। तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं। और आप हमारा एक वहाँ जब आप खोलिएगा, जब आपका वहाँ रोल नंबर दिया होगा, आपका फ़ोटो दिया होगा स्क्रीन पे, और आप अपना एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर, वहाँ जाने के बाद ना पासवर्ड खोजता है। पासवर्ड में भी हम लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि वहाँ क्या लिखना होता है। तो वहाँ लिखना होता है पासवर्ड के लिए एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर। तो रेफरेंस नंबर कुछ कोड में होता है, सबका अलग अलग होता है, ऐसा नहीं होता है हमारा है जो आपका है वैसा नहीं होता है, बस आपको कोड में दिया होता है और सबका अलग अलग होता है। तो वहाँ लिखना होता है और लिख के रखिए, और जब तक एंटर नहीं करिए जब तक कि आपका टाइम ऑफ नहीं होता है। तो उसके बाद आज जो भी हम बताना चाह रहे हैं वो सबसे पहले रीजनिंग के बारे में बताएंगे। जितना हम प्रैक्टिस किए थे, जितना हम मॉक लगाए थे, जितना प्रीवियस ईयर उसमें जो इसका ऑनलाइन एग्ज़ाम्स नहीं होते थे 2016 के बाद बहुत टाइम पे वैकेंसी आता है भी है। तो ये क्या होता है ना कि 2019 से इसका ऑनलाइन एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। ऑफलाइन होता था तो ज़्यादा नहीं, 5-6 सेट्स था जो कि प्रीवियस ईयर था। तो प्रीवियस ईयर में तो हम लगा के गए थे, तो रीजनिंग में उतना कोई बहुत जब आप टेक्स्ट बुक पे लगाएंगे तो हर एक तरीके से हर एक अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी वहाँ लगाने का होता है, ताकि वहाँ हर एक क्वेश्चंस को आप डील कर सकें। तो टेक्स्ट बुक पे हम लिए थे और टेक्स्ट बुक से लगाए थे, तो वहाँ हमें बहुत 2-3 क्वेश्चंस बहुत अल्टरनेटिव लग रहा था। तो हमें डर था कि कहीं ना वो क्वेश्चंस हमसे, वो पहली बार देखे थे, जैसे कि सुई से जो आता है क्लॉक से, उससे क्वेश्चन था स्टेटमेंट से। और आपका एक क्वेश्चन और था जो कि एवरेज से पूछा जाता है कि पिता की आयु कितना है, पुत्र की आयु कितना है। तो ये क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं, लेकिन समझना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो ये सारे नहीं थे। और लगता है 2 से 3 क्वेश्चंस जो थे सिटिंग अरेंजमेंट का था, जिसमें आपको पंक्ति का भी था
और जो डिब्बे होते हैं ना, डिब्बे ऊपर ऊपर रखे जाए, नीचे रखे जाए, तो ऐसे करके 3 से 4 क्वेश्चंस थे। और था जैसे कि जैसे प्रीवियस ईयर था सेम टू था, लेकिन जब आप प्रीवियस ईयर नहीं लगाएंगे तो डिफ़िकल्ट तो लगेगा ही। तो वैसा था। तो और हम जानते हैं जब रीजनिंग का जो स्कोर था हमारा वो 20/20 था। अब क्या गलत क्या सही वो तो नहीं समझ सकते हैं, लेकिन हम अपने तरफ से बेस्ट दिए हैं कि ताकि अच्छा अच्छा ठीक रहे। लेकिन पता नहीं क्यों आगे क्या होगा वो हमें फिर बिल्कुल कंफ्यूज है, लेकिन नर्वस हो रहे हैं वैसे। तो 20 क्वेश्चंस उसमें था, और जानते प्लस माइनस को हटाना होता है और प्लस माइनस उसमें ऐड करना होता है। तो 2 क्वेश्चंस उससे था, एक था कि ABCD दिया हुआ था, और एक था कि प्लस को माइनस में, माइनस को प्लस में, गुना को भाग में, भाग को जोड़ में, ऐसे करके मतलब गुना में, ऐसे करके सबको बदलना था, यानी कि उसको बदल के और अच्छे से लिखना था। और एक था जो कि सीरीज का क्वेश्चन था, तो उतना डिफिकल्ट नहीं था जैसा कि हमको लगा। हम अपने बारे में बता रहे हैं तो मॉडरेट था, वैसे उतना भी इजी नहीं था कि आप क्वेश्चंस को यहाँ पढ़िए नहीं, प्रीवियस ईयर रिवीजन नहीं करिए और वहाँ जाके बना दीजिएगा। सही था। हम जहाँ तक हम देख रहे हैं तो सबको लगा कि रीजनिंग सही था, और इंग्लिश का बात कोई कर ही नहीं रहा है, वैसे इंग्लिश भी सही था। लेकिन सबसे ज़्यादा पसीना छुड़ाया है वो जीएस था और जीके था। और मैथ भी थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, देखने में तो आपको लगता है कि बहुत आसान है, कि बहुत कुछ नहीं कर रहा है, बस बन जाएगा, लेकिन थोड़ा कैलकुलेटिव था, बहुत बारीकी से पूछा था। तो पहले से उसके बारे में बता दें तो सीरीज से क्वेश्चंस था, और प्लस माइनस से क्वेश्चन था, सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चंस था, और डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से क्वेश्चंस था। तो ये सारे क्वेश्चन थे। प्रीवियस ईयर बहुत अच्छे से आया था तो हमें अच्छा लग रहा था, और एनालॉगी से भी क्वेश्चंस था। तो ये सारे यानी कि प्रीवियस ईयर लगा के आप जाएंगे, या फिर थोड़ा बहुत कोई भी एग्जाम्स का नॉलेज है आपके पास, तो अच्छा खासा क्वेश्चंस आपसे भी बन जाता। तो रीजनिंग का सेक्शन यही है, और इंग्लिश का सेक्शन था जिसमें इंग्लिश के बारे में हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो अभी करंट अफेयर्स का जो भी है, बिहार बोर्ड मखाना उत्पादन का जो भी था, कब शुरू हुआ था, कहाँ है, कौन शुरू किए थे, तो हमारा वाला क्वेश्चंस में था जो कि मखाना बोर्ड का उद्घाटन किसने किया था। तो आप इसके बारे में ज़रूर पूरा पूरा टॉपिक रिवीजन करके जाइएगा, ताकि वो आपका क्वेश्चंस गलत ना जाए, और बाकी तो आप लोग को सही है। तो इंग्लिश में 20 क्वेश्चंस थे। तो इंग्लिश में 20 क्वेश्चंस थे, और 20 क्वेश्चंस में हमारा ओवरऑल बना है जो था 14 क्वेश्चंस बना है। और वो जहाँ तक हमने सही किए करने का कोशिश की है। तो 2 थे जो कि स्पेलिंग एरर था, दोनों एकदम जस्ट जैसे कि अभी आया, दूसरा में वो था, तो दोनों एक ही जगह पे थे। और 2 सिनोनियम भी था, एक सिनोनियम था, एक एंटोनियम था, और एंटोनियम बहुत ईजी था, अच्छा था। बेसिक का एंटोनियम आप बताइए। तो कॉम्प्लेक्स जो बेसिक क्या है, आसान होता है, और उसका जटिल कॉम्प्लेक्स अभी कोशिश कर रहे हैं। एंड बेसिक का सिनोनियम बताना था, बस यही था, और एंटोनियम भी था। तो आपका एक क्वेश्चन जो था, एक क्वेश्चन सब में आ रहा है, और एक क्वेश्चन रीजनिंग का जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसमें भी आ रहा है। पंचुएशन यानी कि साइन का होता है, कॉमा होता है, और जैसे हुर्री है, फुल स्टॉप देना है, कॉमा देना है, इन्वर्टेड कॉमा देना है, डबल इन्वर्टेड कॉमा देना है। तो ये सब का प्रयोग कैसे करेंगे, इससे आ रहा है। तो आप हमें यहाँ हमारा कॉमा का था, तो आपका कोई भी साइन आ सकता है, मतलब कि इंग्लिश में साइन के बारे में पूछा गया था, तो आप ज़रूर इसको पढ़ के जाइएगा ताकि आपका क्वेश्चन सही हो। और सेनोनियम भी था, और एक पैसेज था, 2 जो PQRS होता है वो था, और एक क्वेश्चन इडियम फ्रेजेज से 2 क्वेश्चन थे, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन से भी था। तो इसमें इडियम फ्रेजेज में ये क्वेश्चन था कि नहीं, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ये क्वेश्चन था कि ए माई फ्रेंड्स इज, जो कि
माय फ्रेंड्स इज जो कि कलेक्ट करता है, उसका एक हॉबी है बुक्स को कलेक्ट करना। उसका, मेरे दोस्त का जो बुक जो है, बुक को कलेक्ट करना एक हॉबी है। तो आंसर में था एक बिलियोफाइल, बी बिलोफाइल, और एक था बुक बॉर्न, और तीसरा था जो कि दूसरा और तीसरा आंसर तो थोड़ा हमें अजीब लगा, वो नहीं होगा। और बस खाली पहला और दूसरा में यही आंसर था, तो दोनों में से आंसर आंसर क्या करना था, दोनों यही इसी में चुनना था। और इसमें इडियम फ्रेजेस भी था। सबसे पहले आपको आर्टिकल से भी दो क्वेश्चंस थे, और एक था जो कि प्रीपोजिशन से भी था। तो ये था, और क्या कहते हैं, पैसेज था। पैसेज जो वो क्या कर रहा था कि एक ऐसे पैसेज उठाया था, लेकिन टाइम टाइम बहुत मैनेज करना पड़ रहा था। और हम एक जाने से पहले जीके के लिए देखे थे, पर जीके से वैसा कुछ आया नहीं, उसका दूसरा आया, लेकिन वैसा पैटर्न वैसा ही था। और वो पैसेज था जो कि तोड़ तोड़ के बताया गया था कि हनी के बारे में, यानी हनी बी होता है उसके बारे में था। तो वो पैसेज था, बनाना था। तो हमारा क्वेश्चन 14 था बना हुआ, और पता नहीं अब कितना सही होगा नहीं होगा। और रहा जीके का, तो जीके में ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है। तो बाल गंगाधर तिलक थे, सुरेंद्र नाथ ऐसे करके थे, और दूसरा महात्मा गांधी थे, ऐसे करके क्वेश्चंस थे। और एक क्वेश्चन जीके में हम क्वेश्चन दे के गए थे, लेकिन वैसा क्वेश्चन आया नहीं। बट पैटर्न वैसा ही था, लेकिन ऐसा क्वेश्चन कुछ नहीं था, उसका अलग अलग क्वेश्चन दिया हुआ था। तो उसमें पूछ रहा था कि आप 2000 जनगणना 2011 के अनुसार जो बिहार की जनसंख्या घनत्व है वो कितना है। तो उसमें था 1100, 1225 करके, ऐसे 1100 करके, और 800, और दो ऑप्शन ऐसे थे कि जो कि आपको कंफ्यूज कर रहा था, तो वो था। और ऐसे करके वैसे प्रीवियस ईयर ही था, लेकिन थोड़ा सा अलग पूछा जा रहा था। और करंट अफेयर्स में स्पोर्ट्स से भी था, और योजना से था, और कौन सा, मतलब कि, तो सबसे ज़्यादा हम पढ़े थे जो कि जीके में सबसे ज़्यादा हमें लग रहा था कि ब्रह्मपुत्र नदी से, गंगा नदी से, ऐसा करके बहुत सारे क्वेश्चंस इससे बनेंगे। तो वैसा कुछ नहीं था, और उससे क्वेश्चन हमारे शिफ्ट में नहीं आए थे। और इससे आया था कि स्पोर्ट्स में कितने छलांग उछाला था, इससे आया था। और एक क्वेश्चन अवध क्वेश्चन, जो कि अवध जो किसान सभा है वो आया था। लखनऊ समझौता कब हुआ था, और कहाँ हुआ था, वो आया था। और एक था कि क्रिकेट से था, जो कि सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड कौन तोड़े हैं, तो उसमें था। तो वो शायद हमारा सही है। और बाकी सब वैसा ही क्वेश्चंस था जैसे कि सभी होते हैं। सब में मेन मेन टॉपिक ले लिए गए हैं, और उससे एकदम जितने भी सब शिफ्ट हैं वो अलग अलग क्वेश्चंस करके पूछ रहा है, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चंस मिल कर रहा है। और ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहते हैं, दादा भाई नौरोजी को कहते हैं। तो वो हम नहीं मारे थे, क्योंकि हमें थोड़ा सस्पिशन था। वैसे तो हमें समझ में आ रहा था कि वो उनको ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है, मतलब कि एक बहुत सिंसियर से देखा जाता है, लेकिन हम नहीं मारे। और बाकी सब ऐसा ही क्वेश्चंस था। और बाकी मैथ का क्वेश्चन एक रेशियो का क्वेश्चन, एवरेज का क्वेश्चन था, जिसमें 10 का औसत जो है 15 है, तो 8 का औसत जो है, 8 का 10 का औसत 15 है, 8 का औसत 12 की 14 था, ऐसे था। तो 2 का कितना होगा, तो ये निकालना था। और एक था जो कि स्क्वायर 4 करके, ऐसे बहुत सारे कैलकुलेटिव थे, ताकि जो कि मेथड रहेगा और कैलकुलेशन स्पीड रहेगा तो बन जाता। और हम जहाँ तक बनाने का कोशिश किए, लेकिन कोशिश करने से क्या हो रहा था कि हमारा टाइम ख़त्म हो रहा था, और दूसरे सेक्शंस पे एक भी क्वेश्चन जो सही हो रहे थे वो नहीं हो रहे थे, तो हम वहीं छोड़ दिए उसको। और वो उसके बाद आगे चलेंगे तो मैथ का क्वेश्चन सभी चैप्टर से थे, यानी कि एडवांस मैथ से कम था, बाकी इसी से ज़्यादा था, अरिथमेटिक से ज़्यादा था।
और पहला क्वेश्चंस तो हमसे बना, और पाइप एंड सिस्टर्न से नहीं था। तो मॉडरेट था, मैथ मॉडरेट था, इसमें कोई शक नहीं था। तो और बाकी क्वेश्चंस जीके का सही था, लेकिन जीएस का थोड़ा मॉडरेट था। तो आज हम तो पूरा क्वेश्चन जिसमें जितना भी हम पढ़े थे, जितना रिवीजन किए थे, और बायोलॉजी से आया था कि क्या होता है बायोलॉजी में, कोशिका केंद्रक किसमें, आरएनए से, आरएनए टॉपिक है, उससे क्वेश्चंस था। और इसमें एक क्वेश्चन और था, यूरिया संयंत्र कहाँ से उत्पादन होता है, तो वो था, तो असम से था। तो इसमें ये सारे थे, छत्तीसगढ़ भी था, असम भी था, तो इसमें ये क्वेश्चन था। तो सभी मिला के बहुत हमारा शिफ्ट तो हार्ड ही था, मतलब कि हार्डेड शिफ्ट कहा जा रहा है, तो हमारे से नहीं, सभी से कर, सब लोग यही कर रहा था। और बाकी आगे का ऑल द बेस्ट। बाकी मॉडरेट था, बाकी के सभी क्वेश्चन इसी से आ रहे हैं, तो आप अपने टॉपिक को रिवीजन कर लीजिए, अभी टाइम है तो। अगर हमारी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय। और अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट कर दीजिए।